नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने राज्य नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान से मुलाकात की। कर्नाटक में अनियमितताओं की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन। जेलों में भीड़ भाड़ है, लेकिन उन्हें कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा। बीजेपी का शिवसेना के साथ भावनात्मक गठबंधन है, तो एनसीपी के साथ राजनीति। दिल्ली में कहर बरपा रही है यमुना, आईटीओ बिल्डिंग समेत कई सरकारी दफ्तरों में घुसा बाढ़ का पानी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने राज्य नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान से मुलाकात की और उनसे बीदर नगर परिषद को महानगर निगम में बदलने में सहयोग करने को कहा। बीदर शहर के लोगों की इच्छा के अनुसार ये घोषणा की गई है कि हमारी पिछली सरकार के बजट में बीदर नगर परिषद को महानगर निगम में अपग्रेड किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आवश्यक प्रक्रियाएं लंबित है, इसलिए उन्होंने एक याचिका दायर की और अनुरोध किया कि बीदर नगर परिषद को महानगर निगम में परिवर्तित करने के लिए सरकार की सभी प्रक्रियाएं शीघ्र ही पूरी की जाए। इस अवसर पर बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार, बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल, एनएसएस के अध्यक्ष डीके सिद्रम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पद्माकर पाटिल, बसवराज आर्य और अधिकारी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने गुरुवार को परिषद को सूचित किया कि वो बेंगलुरु विकास प्राधिकरण यानी कि वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड जैसे विभिन्न एजेंसियों में घोटालों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर विचार करेंगे। वो जेडीएस सदस्य मारीथिब्बे गौड़ा के उस सुझाव का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि विभागों के कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। शिव कुमार ने कहा कि इसी तरह का सुझाव शहर के एक विधायक ने भी दिया है और वे जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। जेडीएस एमएलसी ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 24 करोड़ रुपए अयोग्य व्यक्तियों को दिए गए और इसकी जांच की जानी चाहिए। एमएलसी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से बेईमान तत्वों द्वारा बोमनहल्ली में लगभग 3000 करोड़ रुपए की भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। शिव कुमार ने कहा कि बीडीए ने दिशा निर्देश का पालन करते हुए 1096 वैकल्पिक साइटें आवंटित की। उन्होंने कहा कि वे एसपी बीडीए से एक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और शिकायतों के मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। हालांकि एक ज्ञात तथ्य है कि कर्नाटक की अधिकांश जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है। गृह मंत्री जी परमेश्वर द्वारा गुरुवार को परिषद में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि कुछ जेलों में उनकी क्षमता से दोगुनी संख्या में कैदी रह रहे हैं। भाजपा एमएलसी प्रताप सिम्हा नायक के एक सवाल के जवाब को देते हुए परमेश्वर ने कहा कि राज्य की 54 जेलों में 14,237 कैदियों को रखा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में उनमें 16,053 कैदी हैं। उन्होंने कहा कि जेलों में 9 केंद्रीय जेल, 21 जिला जेल, 23 तालुक उप जेल और एक खुली जेल शामिल है और उनमें 12.76% यानी कि 5 जुलाई 2023 तक भीड़ थी। आंकड़ों से पता चला कि कर्नाटक की सबसे बड़ी बेंगलुरु सेंट्रल जेल की क्षमता 4146 है, लेकिन वहां 5261 कैदी बंद थे, जिसकी क्षमता से 26.89% अधिक है। गड़क जिले जेल में, जिसमें 48 कैदी रह सकते हैं, में 124 कैदी रह रहे थे, जो इसकी क्षमता से 158.33% अधिक है। इसी तरह गोकक जेल में 40 कैदियों की क्षमता के मुकाबले 83 कैदी है। अन्य भीड़भाड़ वाली जेलों में से कुछ है रामानगर जिला जेल, जिसमें 39.91%, कोलार जिला जेल जिसमें 68.29%, मैसूर केंद्रीय जेल 48.58%, मंगलुरु जिला जेल 75.71%, चिकमंगलुरु जिला जेल 74.50% और कलबुर्गी केंद्रीय जेल 64.04%। गृह मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु उच्च सुरक्षा जेल, मंगलुरु, विजयपुरा और बीदर में 1000 क्षमता वाली जेलों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 8 जेलों में अतिरिक्त बैरक का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 1345 अन्य कैदियों को रखा जा सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि भाजपा का शिवसेना के साथ भावनात्मक गठबंधन है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ राजनीतिक गठबंधन है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो भी इसमें शामिल होने को इच्छुक है उसका स्वागत कर सकती है, लेकिन कांग्रेस जैसी सोच अस्वीकार्य है।
भाजपा नेता अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भिवंडी में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं की महाविजय 2024 कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन एक भावनात्मक गठबंधन है। भाजपा और शिवसेना 25 साल से अधिक समय से एक साथ है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकापा के साथ हमारा गठजोड़ एक राजनीतिक गठबंधन है। उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 साल में हम एनसीपी के साथ भी भावनात्मक गठबंधन बना सकते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने पिछले साल भाजपा से हाथ मिलाया था, जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाला राकापा का विद्रोही समूह इस महीने की शुरुआत में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुआ था। फडणवीस ने कहा कि कुछ लोगों ने भाजपा पर शिवसेना और राकापा को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना थी जिसने 2019 में भाजपा की पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कहा, जो कोई भी पार्टी में शामिल होना चाहता है हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन कांग्रेस जैसी सोच के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं वे स्वीकार्य नहीं होंगे। एआईएमआईएम या मुस्लिम लीग का एनडीए में कोई स्थान नहीं होगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है।
इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यमुना नदी का पानी आईटीओ मेन रोड तक पहुंच चुका है। आईटीओ बिल्डिंग समेत कई सरकारी दफ्तरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। दोपहर में कुछ घंटे तक जलस्तर स्थिर रहने के बाद शाम एक बार फिर यमुना में उफान आया और जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ जैसी स्थिति के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम संचालित सभी स्कूल 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार ये आदेश जारी किए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि एमसीडी द्वारा संचालित सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। इससे पहले दिन में शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि यमुना में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर दिल्ली में सभी सरकारी और निजी स्कूल 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निगरानी पोर्टल के मुताबिक पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर दोपहर 1 बजे बढ़कर 208.62 मीटर हो गया था, जो शाम 4 बजे तक स्थिर रहा। उसके बाद जलस्तर बढ़ने लगा और शाम 6 बजे 208.62 पर पहुंच गया। शाम 6 बजे के बाद से जलस्तर स्थिर है। दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को तैनात कर दिया गया है। शुक्रवार सुबह तक हालात सुधरने की उम्मीद है। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने बताया कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में 3-3 टीम, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 5, मध्य क्षेत्र में 4, जबकि राष्ट्रीय राजधानी के शाहदरा इलाके में 1 टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुल 6 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को स्थिति बेहद ही नाजुक बनी रही। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ता और नेता राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जब वो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, जिसको पुलिस ने उन्हें रोका। हालांकि भीड़ नहीं रुकी, तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में कई बीजेपी नेता घायल हो गए। वहीं इस घटना में जहानाबाद के बीजेपी महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई।
वहीं अब जहां विजय सिंह की मौत को लेकर सरकार ने कहा कि उनकी मौत गिरने की वजह से हुई है, उधर बीजेपी इसे सरकार के द्वारा की गई हत्या कह रही है। सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर उन्हें तितर बितर किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि इस बीच सूचना मिली कि जहानाबाद के एक व्यक्ति की पीएमसीएच में मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह पर प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाए गए मोहन मरकाम राज्य सरकार के नए मंत्री होंगे, जिन्हें शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। टेकाम के मुताबिक उनसे इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने प्रक्रिया का पालन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि मरकाम शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ लेंगे। टेकाम ने बृहस्पतिवार को कहा कि मंत्रिमंडल में किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। मुझे कहा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। मैंने प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने कहा कि संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल चलता रहता है। इस संगठन और पार्टी की प्रक्रिया है। चुनाव में काम करना है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसे में काम करना है। हाँ, वहीं उनके टिकट काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा किसे टिकट मिलेगा, किसका कटेगा, ये अलग बात है, लेकिन पार्टी हित में काम करना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को ऐलान किया कि केंद्र भारत चीन सीमा पर गांवों में निःशुल्क दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इन दूर दराज के गांवों के निवासियों के लिए बेहतर मोबाइल संपर्क जल्द ही सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इन दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने लेह से लगभग 211 किलोमीटर दूर लद्दाख के करजोक गांव में ग्रामीणों के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में 1.5 लाख फ्री डिश कनेक्शन वितरित करने का प्रस्ताव दिया। ठाकुर ने कहा कि सरकार बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बेहतर डिजिटल संपर्क और सड़क संपर्क, पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, खेल के बुनियादी ढांचे और बेहतर जल जीवन मिशन की उनकी मांगों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सरकार के जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत ठाकुर लेह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो करजोक गांव में रुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें दौरे के पहले ही दिन दिया गया। ये फ्रांस का सैन्य और सिविल दोनों ही क्षेत्रों में सबसे बड़ा सम्मान है। पीएम मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। इससे समझा जा सकता है कि भारत की प्रतिष्ठा किस तरह से उन्होंने विदेश में बढ़ाई है। फ्रांस की धरती पर कदम रखते भारतीय पीएम का पेरिस में जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से होटल तक फ्रांस में रहने वाले भारतवंशियों ने उनकी एक झलक पाने के लिए पलक पावड़े बिछा रखे थे। पीएम मोदी के पहुंचते ही भारतवंशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने भारतीयों को संबोधित किया। अब आज पीएम का वहां बेहद ही व्यस्त दिन है। सबसे पहले पीएम मोदी आज पेरिस में बेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल। साथ ही परेड में भारत की तीनों सेना की टुकड़ियां भी शामिल। इसके बाद पीएम को कई और कार्यक्रमों में शामिल होना है। राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आज कई डिफेंस डील पर भी मुहर लगने वाली है। और आखिर में शनिवार को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:45 बजे पीएम मोदी आबू धाबी के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने राज्यनगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान से मुलाकात की। कर्नाटक में अनियमितताओं की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन। जेलों में भीड़ भाड़ है लेकिन उन्हें कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा। बीजेपी का शिवसेना के साथ भावनात्मक गठबंधन है तो एनसीपी के साथ राजनीति। दिल्ली में कहर बरपा रही है यमुना। आईटीओ बिल्डिंग समेत कई सरकारी दफ्तरों में घुसा बाढ़ का पानी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।